Nó cũng dia kati se. Kone kone. Ini kan kita lagi deh. सीधा जैसे अगर थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आ जाए तो उस क्रोध को कैसे काबू में रखें। काम को हर रोज शुद्ध बुलवाते हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए। पहले थोड़ा क्रोध के विषय में, फिर ये दूसरा क्या लिखा गया है वो समझ में नहीं आया। काम को हर रोज किसका प्रश्न है? अच्छा कोई बात नहीं है, परंतु समझ में आना चाहिए ना। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्रोध सबसे पहले समझना चाहिए क्रोध होता क्यों है, क्रोध के पीछे कारण क्या है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान। अज्ञान के कारण द्वैत बुद्धि होती है और द्वैत बुद्धि के कारण क्रोध होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्रोध दूसरे के कारण नहीं होता है, अज्ञान के कारण होता है। हमारे अंदर जो मलिनता है, जो गंदगी है, उसको किसी व्यक्ति के द्वारा प्रकट करा दिया जाता है। लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने इस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया, इस प्रकार से उसने प्रभाषण किया, इस प्रकार से वार्ता की, जिसके कारण क्रोध आ गया। परंतु मूल में ये सब बातें सही नहीं हैं। क्रोध होता है अज्ञान के कारण, और जब तक हम इस बात को हृदय से स्वीकार नहीं करेंगे तो क्रोध पे काबू नहीं पाया जा सकता है। क्रोध का परिणाम क्या आता है? करई क्रोध जिमि धर्मई दूरी। क्रोध जो है हमको धर्म से दूर हटा के खड़ा कर देता है। अगर हमारे अंदर क्रोध है, त्रिविधम नरकस्य द्वारम इदम, 3 नरक के रास्ते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब, 7 नरक के पंथ। तो हमको समझना चाहिए ये क्रोध जो है हमको नरक के रास्ते पे ले जा रहा है। ये नरक क्या है? न अर्क, जहाँ सूर्य नहीं है, जहाँ प्रकाश नहीं है, जहाँ अंधकार है। क्रोध हमको अंधकार में ले जाता है। प्रकाश जो है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा दिखा देता है, यथार्थ तथ्य प्रकट कर देता है। और क्रोध जो है हमको विपरीत बुद्धि पैदा करके जो नहीं है वैसा दिखाता है। अंधकार में वैसे अगर सघन अंधकार है तो कुछ नहीं दिखाई देगा, और अगर अल्प प्रकाश है, थोड़ा प्रकाश है, तो उसमें भ्रांत धारणा पैदा हो जाती है। रस्सी पड़ी हुई है, उसमें सर्प का भ्रम हो जाता है। क्यों होता है? अल्प प्रकाश के कारण। अगर बिल्कुल प्रकाश नहीं है तो कुछ नहीं दिखाई देगा। पूर्ण प्रकाश है तो रस्सी रस्सी के रूप में दिखाई देगी, और जब
थोड़ा प्रकाश है, अल्प प्रकाश है। ये अल्प प्रकाश जो है हमको भ्रांत धारणा पैदा करता है। तो क्रोध जो है हमको जो तथ्य है, जो यथार्थ है, उससे अलग हटा देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिससे इस प्रकार के अनेक प्रकार के दुखद परिणाम आते हैं। सबसे बड़ा दुखद परिणाम तो ये धर्म से हम अलग हट जाते हैं। और धार्यति धर्म, व्यक्ति को, हमको, आपको, सबको, ये पृथ्वी को धर्म ने धारण कर रखा है। अगर हमारे नीचे का आधार हटा दिया जाए, हम किस आधार पर टिक पाएंगे? इसी प्रकार से अगर धर्म नहीं है तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। धर्म ही हमको धारण किए हुए है। ये पृथ्वी जो अंतरिक्ष में घूम रही है, ये धर्म के आधार पे ही है। ये सार्वभौम अस्तित्व में जितने भी निहारिकाएं हैं, जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सब उस धर्म के आधार पे ही टिके हुए हैं। और जब हम धर्म से अलग हट जाते हैं, अब ये धर्म जो है, इसका जीता जागता स्वरूप रामो विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम विग्रहवान धर्म। भगवान श्री राम जो हैं धर्म के साक्षात मूर्ति हैं, साक्षात मूर्ति हैं। धर्म हमको त्याग, समर्पण सिखाता है। भगवान श्री राम को अयोध्या का राज प्राप्त हो रहा था। महाराज दशरथ भगवान श्री राम को युवराज पद पे अभिषिक्त करना चाहते थे। घटनाक्रम कुछ ऐसा घटा जिसके कारण भगवान श्री राम को वन में जाना हुआ। फिर भी महाराज दशरथ ने कहा कि 4 दिन तक वन दिखा के फिर लौटा के ले आना। इसके साथ साथ अयोध्यावासी, संपूर्ण अयोध्यावासी अयोध्या छोड़ के भगवान श्री राम के पीछे चल रहे थे। सब चाहते थे कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक। बाद में जब भरत जी को मालूम पड़ा कि इस प्रकार से मेरे कारण मेरी माँ ने वरदान में भगवान श्री राम को वन में भेजा है, तो भगवान श्री राम के चरणों में राज समर्पित करने के लिए चित्रकूट में भरत जी जाते हैं। सब अनुकूल है, फिर भी ना होने के तो सब त्यागी हो जाते हैं। परंतु जब इस प्रकार का राज वैभव ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है, उसको त्याग कर देना। धर्म हमको त्याग सिखाता है, समर्पण सिखाता है, हमको व्यक्तिगत जीवन से ऊपर ले जाता है। महाभारत में 2 पात्र हैं। एक अर्जुन जो है वो भी भोग भोगना चाहता है, और एक दुर्योधन है वो भी भोग भोगना चाहता है। परंतु अर्जुन कहता है कि हम अपने परिवार वालों को मारकर रुधिर में सने हुए भोगों को नहीं भोगना चाहते। अर्जुन भोग चाहता है, परंतु परिवार वालों को मार के नहीं, दूसरों को क्षति पहुंचाकर नहीं, दूसरों को नष्ट करके नहीं। हम भी सुख भोगें, समाज भी सुखी हो, सभी लोग सुखी हों। हमारे ऋषि महर्षि नित्य प्रति परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी हो, सब रोगों से रहित हो। धर्म जो है व्यक्ति को सुखी करता है, परंतु सुख के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। जिस प्रकार से सरिताएं समुद्र की ओर दौड़ती चली जाती हैं, समुद्र को जल की कोई अपेक्षा नहीं है, उसमें पर्याप्त जल भरा हुआ है, दरिया में जल पर्याप्त है,
परंतु नदियाँ जो हैं उसमें जल उठेल रही है। इसी प्रकार से सुख संपदा जो है धर्मशील व्यक्ति के पास बिना बुलाए पहुंच जाती है। उसको बुलाना नहीं पड़ता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। पुरुषार्थ अपने स्थान पे है और एक लोलुपता अपने स्थान पे है। पुरुषार्थ करना चाहिए। परमात्मा ने हमको ये जो शरीर दिया है, इसकी बनावट, इसके अंदर मन बुद्धि बताते हैं कि शरीर से कर्म करना चाहिए, परंतु किस प्रकार से कर्म करना चाहिए? सोच समझ के कर्म करना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं इसका परिणाम क्या हो? अगर परिणाम सर्वजन हिताय है, बहुजन हिताय है, तो वो करने जैसा है। और अगर परिणाम दूसरों को क्षति पहुंचाने वाला है, दुख पहुंचाने वाला है, कष्ट पहुंचाने वाला है, तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। अधर्म का प्रतीक दुर्योधन कहता है मदर्थे त्यक्त जीविता। ये संपूर्ण राजा 11 अक्षोहिणी सेना जो है मेरे लिए शरीर को त्याग करने वाली है, अर्थात सारा संसार मिट जाए परंतु हमारे भोग, हमारा सुख बना रहे। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है ये हमको धर्म से दूर कर देती है, धर्म से दूर कर देती है। तो ये जो क्रोध है इसके इतने दुखद परिणाम आने वाले हैं। जिस क्रोध को हम सोचते हैं कि ये नैसर्गिक है, ये स्वाभाविक है, क्रोध स्वाभाविक नहीं है। आपका जो स्वरूप है शांत है। आपके अंदर जो क्रोध है बाहर से लादा हुआ है, आरोपित है। क्रोध आपका स्वरूप नहीं है। आप तो अखंड आनंद स्वरूप हो, परंतु ये क्रोध जो है अंदर संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। संग दोष के कारण नाना प्रकार की इच्छाएं पैदा होती और उन इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं होती है, उनमें कोई व्यवधान पैदा होता है तो हमको क्रोध आता है। हमारी इच्छा के विपरीत काम हो रहा है, हम जैसा नहीं सुनना चाहते हैं वैसा हमको सुनना पड़ रहा है, जैसा हम नहीं देखना चाहते हैं वैसा देखना पड़ रहा है, जैसा परिणाम हम नहीं चाहते हैं वैसा परिणाम आता है, तो हमको क्रोध आता है। तो ये जो क्रोध है व्यक्ति की प्रतिकूल परिस्थितियों में पैदा होता है, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं होता। हम जब स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ शब्द का अर्थ स्व यानी अपना स्वरूप, उसमें हम जब स्थित होते हैं, आप देखते हैं आपके सिर में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? कुछ विकृति है, शरीर के किसी भी अंग में कोई पीड़ा है, दर्द है, उसमें विकृति आई है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि शरीर है या नहीं, पीड़ा से मालूम पड़ता है। तो जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसको अपने आनंद में डूबने का अवसर मिलता है, वो आनंद में निमग्न होता है। और जब क्रोध में भरता है तो उसके अंदर ये विजातीय तत्व पैदा होते हैं, विकृति पैदा होती है। आप देखते हैं क्रोध इंसान के नेत्र एकदम लाल हो जाते हैं। ये लाल क्यों हो रहे हैं? नेत्र के अंदर जो बारीक स्नायु हैं वो फट जाते हैं और रक्त जो है नेत्र में आ जाता है, त्वचा लाल हो जाती है, हमारा शरीर कांपने लग जाता है जब क्रोधावेश होता है, और हमारी वाणी के द्वारा कठोर शब्द प्रयोग होने लग जाते हैं। तो
क्रोध इतने विकारों को जन्म देता है। अब हमको ये सोचना है कि हमको क्रोध रखना है या इससे बचना है। आप सब कह सकते हैं महापुरुषों के जीवन में भी क्रोध हुआ, शंकर जी के जीवन में भी क्रोध दिखाई देता है। शंकर भगवान शिव, उन्होंने अपने क्रोध को अपने हाथ में ले लिया। अगर क्रोध हमारे बस में है, हम उसके बस में ना हो, अगर हम उसके बस में हो जाते तो वो शैतान हमारे मन बुद्धि पे अपना कब्जा कर लेता है। और अगर क्रोध हमारे बस में है तो वो कल्याणकारी हो सकता है। शंकर जी को क्रोध क्यों होता है? अगर एक राजमार्ग बना हुआ है, चलने के लिए एक राजमार्ग बनाया गया है, उस मार्ग को कोई क्षति पहुंचा रहा है, तो भगवान को क्रोध होता है। अर्थात ये जो वेदों में ये जो ज्ञान का भंडार है, उसमें कोई क्षति पहुंचा रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। प्रशासन ने एक मार्ग बनाया और उस मार्ग को कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, तो उचित ये है कि उसको दंड दिया जाए। इसीलिए भगवान शंकर को क्रोध होता है। परंतु वो क्रोध जो है उनके बस में है। अगर व्यक्ति के बस में क्रोध है, आप क्रोध करें, जरूर करें, परंतु आयोजन पूर्वक करें। पहले आयोजन करें उसका कि अमुक समय पे इतने बजे से इतने बजे तक हम क्रोध करेंगे और इस प्रकार से क्रोध करेंगे। क्रोध करने के लिए एक व्यवस्था, पहले आयोजन पूर्वक क्रोध करें। आप पाएंगे कि वो क्रोध जो है नरक का द्वार नहीं रहेगा वो तो। परंतु हम सब न चाहते हुए भी होता यह है, पानी में नीचे गंदगी बैठी हुई है, किसी व्यक्ति ने पत्थर फेंके, पत्थर ने उस गंदगी को उभार दिया। पत्थर ने गंदगी पैदा नहीं की है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के द्वारा जो भी अभद्र प्रतिकूल व्यवहार हुआ है, उसके कारण हमारे अंदर जो विकृति थी, हमारे अंदर जो विजातीय तत्व थे, जो हमारे अंदर गंदगी थी, उसको प्रकट करके दिखाया है। उसको धन्यवाद देना चाहिए। वो कहा जाता है संत एकनाथ जी के विषय, समाज में ये प्रचार हो गया था, एकनाथ जी को क्रोध नहीं आता। तो कुछ लोग कोशिश करते थे कि इनको नीचा दिखाना है, नीचा दिखाने के लिए कि इनको क्रोध में लाना है। एक दिन उस गांव में कोई बाहर से एक गरीब ब्राह्मण पहुंचे। उन्होंने गांव के मुखिया से कहा कि हमको अपनी बेटी की शादी करनी है, क्या आप कुछ सहयोग कर सकेंगे? मुखिया ने कहा कि हम पूरा खर्चा वहन करेंगे, जितना भी शादी में विवाह में खर्च होगा वो सब पूरा हम, परंतु एक काम करना होगा। एकनाथ जी को क्रोध। अब एकनाथ जी को क्रोध, उस ब्राह्मण ने कहा कि चलो हम कोशिश करते हैं। पूछा कि इनकी दिनचर्या किस प्रकार की है। एकनाथ जी की दिनचर्या का प्रातः काल उठ जाते हैं, फिर अपना ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान की पूजा में, भगवान के भजन कीर्तन में इनकी बड़ी निष्ठा है, बड़ी निष्ठा।
कहा ठीक है, इनकी निष्ठा को ही ठेस पहुंचानी चाहिए, और जब इनकी निष्ठा को ठेस पहुंचेगी, उसको आघात होगा, तो ये क्रोध में आ जाएगा। अब वो ब्राह्मण देवता जूता पहन के जहां एक नाथ जी अपने पूजा कक्ष में पूजा में बैठे हुए थे, वहां पहुंच गए। एक नाथ जी ने उठ के पहले उनके पैरों से जूते निकाले, और आपको यहाँ आने की कितनी उतावली थी, क्या आप जूता उतारना भूल गए? लाइए, मैं आपके जूतों को बाहर रख देता हूँ। उनके जूते चप्पल बाहर रख के आसन दिया, बैठो। कहा कि ऐसे व्यक्ति को क्रोध दिलाना बड़ा कठिन है। मैंने इस प्रकार का व्यवहार किया, और ये तो मेरे को आसन दे के सम्मान दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कहाँ से आगमन हुआ, कैसे आगमन हुआ, जल लेंगे क्या लेंगे इस समय। कहा नहीं, मैं चलता हूँ यहाँ से। अब उनको लगा कि क्रोध तो इनको दिला नहीं सकेंगे। कहा नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हैं, आप हमारे अतिथि हैं, आपको भोजन करके जाना होगा। अभी थोड़ी समय में ठाकुर जी का थाल आएगा, भगवान का प्रसाद होगा, और आप प्रेम से प्रसाद पाके फिर जाएंगे। कहा कि एक बार फिर और कोशिश कर लेते हैं। अब भोजन के लिए इन्होंने आमंत्रित किया है, अब एक बार फिर कोशिश करेंगे। अब जब भोजन परोसने के लिए उनकी धर्म पत्नी भोजन परोस रही थी एक नाथ जी की, तो वो ब्राह्मण देवता उनकी पीठ पे चढ़ गए। अब एक नाथ जी ने कहा कि देखो संभालना, कहीं गिर ना जाए अपने अतिथि। उस महिला ने कहा, मेरे को वो जो गोपाल है ना, पीठ पे चढ़ता रहा है, उसका बहुत अभ्यास है। मेरे को वैसा ही लग रहा है जैसा मेरा गोपाल मेरी पीठ पे आ गया। चरण पकड़ लिए ब्राह्मण देवता ने, एक नाथ जी के चरण पकड़ लिए। कहा कि आपको कोई क्रोधित नहीं कर सकता। मैं गांव के मुखिया के द्वारा प्रेरित होके यहाँ आया था आपको क्रोधित करने के लिए, और इस कारण से मेरे को अपनी बेटी का विवाह करना था, और व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो इनसे सहयोग लेने आया। इन्होंने कहा कि हम पूरा खर्च देंगे, परंतु क्रोध। अरे पहले क्यों नहीं बताया, मैं क्रोध कर देता, तुम्हारी बेटी का विवाह तो हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जितने भी उनके पास सहयोग करने के लिए धन राशि थी, उन ब्राह्मण देवता के सेवा में समर्पित कर दी। ये हैं महापुरुष। ऐसे तुकाराम, संत तुकाराम, उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा, बहुत कठोर। अब घर में खाने पीने का कुछ नहीं। पहले एक दुकान थी छोटी सी, लोग आते थे, सामान ले जाते थे, पैसा देते नहीं थे कि 4 दिन बाद देंगे, 1 महीने बाद देंगे। दुकान का सब सामान समाप्त हो गया, खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं। खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी, वहाँ गन्ने का अच्छा उत्पादन हुआ था, गन्ना पका था अच्छा। तो पत्नी ने कहा आज तो रसोई नहीं बनने वाली है। कहा क्यों? कुछ नहीं है घर पे बनाने को, क्या बना? कहा ठीक है, खेत पे जाता हूँ, गन्ना लाता हूँ, बेच के सामान ले आता हूँ। खेत पे गए, अब गन्ना लेके आ रहे थे बाजार में बेचने के लिए। बच्चे मिल गए, ए बाबा एक गन्ना हमें दे दो, एक हमें दे दो। सब गन्ना उन्होंने दे दिया, एक गन्ना शेष रह गया, एक गन्ना शेष रह गया।
कहा कि अब इसको क्या बाजार में बेचना है, इसको घर पे ले चलते हैं। पत्नी ने देखा कि कुछ सामान तो लाए नहीं, एक गन्ना हाथ में लेके आ रहे हैं। कहा सामान लेने गए थे, क्या हुआ? अरे क्या बताएं, बच्चे आ गए ना, सब गोपाल के स्वरूप हैं, भगवान का स्वरूप है, सबको मैंने देखे गन्ना दे दिया, एक बचा है, तुमको भूख लगी होगी, तुम इसको चूस लो। वो गन्ने को उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ में थे। पत्नी को बड़ा क्रोध आया और उसने उठा के वो गन्ना जो है तुकाराम की पीठ पे, गन्ने के 2 टुकड़े हो। वाह, तू कितनी पतिनिष्ठ है, पतिव्रता है। तूने सोचा अकेले नहीं खाना चाहिए, एक मेरे लिए, एक तेरे लिए। तो हम ये बता रहे हैं, ऐसे असंख्य उदाहरण है। बौद्ध संप्रदाय में भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं बौद्ध, उसमें व्यक्ति को क्रोधित करने के लिए कोशिश की जाती है। अगर व्यक्ति क्रोधित हो गया तो समझा जाता है कि इस साधना में बिल्कुल निम्न स्तर का है, और अगर पूरा प्रयास करने पे क्रोध नहीं आया तो समझते हैं कि हाँ, ये साधना में आगे बढ़ा। तो क्रोध के विषय में सभी समाज में, सभी संप्रदाय में, सभी में इसकी निंदा की गई है और निंदनीय है। केवल हमको ये सोचना है कि ऐसे महान शत्रु से, ऐसे दुष्ट से, ऐसे शैतान से कैसे अपनी रक्षा की जाए। तो उसके लिए कोशिश ये होनी चाहिए, नित्य प्रति उठ के जो क्षमावान पृथ्वी है, पृथ्वी जो है हमारे सब अपराधों को क्षमा करती है। हम पृथ्वी का खनन करते हैं, पृथ्वी पे मलमूत्र उत्सर्ग कर देते हैं, पृथ्वी पे थूक देते हैं, पृथ्वी ने कभी उसका प्रतिकार नहीं किया। पृथ्वी क्षमा करती है, और क्षमा की मूर्ति भगवती आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा सीता जी, तो उनका चरित्र पढ़ना चाहिए। और भगवती सीता जी का सहस्त्र नाम है, सीता सहस्त्र नाम। सीता सहस्त्र नाम से एक एक फूल की पंखुड़ी, या तो सीता जी का फोटो रख लो, या श्री यंत्र पे भगवती आदिशक्ति की पूजा करो। भगवत ये सीता जिसकी हम उपासना करते हैं, उपास के गुण उपासक में आते हैं। सीता जी के प्रति राक्षसियों ने बहुत अपराध किया था। हनुमान जी महाराज उनको दंड देना चाहते थे। माता जी ने कहा, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने कार्य रूप में अथवा कारण रूप में अपराध न किया। न कश्चिन न अपराधेति कार्य कारण मार्य न। कार्य रूप में अपराधी है कोई, कारण रूप में अपराधी है, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसने कभी अपराध न किया हो। जयंत ने भगवती सीता जी के चरण में चोंच और पंजे से प्रहार किया था। ऐन्द्रा कागा तदा आगत्या मत पादांगुम आरक्तेन। भगवती सीता जी कहती हैं कि एक कौवा वहाँ आया और मेरे पैर के लाल अंगूठे को देख के विदीर्ण कर दिया। नखेश तुंडे चाशा कृतम, पंजे और नख से उसने उसको विदीर्ण कर दिया। और फिर वो जयंत तीनों लोक में भटकता रहा, कहीं भी उसको शांति नहीं मिली। इतिहास लंबा है, हम तो केवल स्पर्श कर रहे हैं। तो उसके उपरांत नारद जी ने उसको भगवान श्री राम की शरण में भेजा है। भगवान श्री राम की शरण में आया, उल्टा पड़ गया है,
भगवती ने सीधा किया है और भगवान श्री राम से कहा है। बच्चों से अपराध हो जाते हैं, परंतु माता पिता उनको इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं करते हैं। भगवती सीता जी उस जयंत के अपराध को क्षमा कराने के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना करती है। सीता जी का जीवन चरित्र अगर आप पढ़ेंगे तो उनके जीवन में क्षमा ही क्षमा भरी। निशीम करुणा पूर्णा वात्सल्य महोदधि, वो करुणा की साक्षात जीवंत मूर्ति है। भगवान बुद्ध, उनके जीवन में भी क्षमा। तो इस प्रकार से जो महापुरुष हुए हैं उनके हम उपासना करें और उपास के गुण उपासक में आते हैं। आपके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होगा, आपके मन बुद्धि बदलेंगे। और माँ से प्रार्थना करें, जनक सुता जग जननी जानकी अत्सय प्रिय करुणा निधान, ताके जुग पद कमल मनावऊं जास कृपा निर्मल मति निर्मल। तो भगवती जो है हमको निर्मल बुद्धि देंगी, शुद्ध बुद्धि देंगी, पवित्र बुद्धि देंगी, जिससे फिर हम क्रोध इत्यादि से बच सकेंगे, विकारों से बच सकेंगे, जो हमको नरक की ओर ले जाने वाले हैं, जो हमको पतन की ओर ले जाने वाले हैं। तो इसमें एक में तो यही लिखा था, क्रोध को कैसे काबू में रखें। अगर थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आ जाए तो क्रोध को कैसे काबू में रखें, ये तो हो गया। अब इसके बाद है, काम को हर रोज झूठ बुलवाते हैं, ऐसे में क्या करना। देखो, काम झूठ बोलने को नहीं कहता है, कार्य करने के लिए तो परमात्मा ने हमको भेजा ही है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सुत तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, वो तो ये नहीं कहता कि झूठ बोलो कर्म करना है, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, झूठ बोल के हम अपराध करते हैं। ये जो है मानव के 10 लक्षण कहे गए हैं। हम सब अभी शरीर से, हाड़ मांस का पुतला मानव का है, शरीर से मानव दिखाई देते हैं, परंतु वास्तविक में मानव नहीं है। मानव के लक्षण हैं, इसीलिए ऋग्वेद कहता है मनुर्भव मानव बनो। अगर परमात्मा ने जो हमको ये शरीर दिया है, इससे हम मानव होते तो ऋग्वेद को ये नहीं कहना पड़ता मनुर्भव मानव बनो। मानव किसको कहते हैं? धृति क्षमा दमोस्तय सोचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोध। ये 10 गुण जिसमें हैं वो मानव है। संक्षिप्त में बता रहे हैं, उसमें अस्तय आता है, चोरी का न करना, झूठ नहीं बोलना। अगर हम मानव हैं तो हमको सत्य भाषण करना चाहिए, सत्य व्यवहार करना चाहिए। सत्य ही परमात्मा का स्वरूप। हमारे यहाँ तो कहते हैं सत्यनारायण। आप लोग सत्यनारायण की कथा करते हो, ये करते हो, सत्यनारायण का स्वरूप। तो झूठ जो है शैतान का स्वरूप है, राक्षस है, असुर है। तो अगर हम सही अर्थों में मानव हैं तो हमारे को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और लोग जो सोचते हैं काम करने में झूठ बुलवाता है, काम ही झूठ को बुलवाता है, तो ये एक भ्रांत धारणा है। हमारे अंदर जो लोभ छिपा हुआ है और हमारे अंदर ऐसा एक दुर्विचार भर गया है, कहाँ से आया है कहना कठिन है,
परंतु कि झूठ बोलेंगे तो इस प्रकार से लाभ होगा। झूठ बोलने से लाभ नहीं होता। अगर झूठ बोलने से लाभ होता है तो सुबह से शाम तक नियम बना लो कि झूठ ही बोला करेंगे। कितना लाभ कमा लोगे फिर बता देना। झूठ से नहीं होता है भाई, ये भ्रांत धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे दिल दिमाग में आ जाती हैं। हमेशा सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। सत्य एक मुख्य बात, सत्य क्या है? लोग सोचते हैं कि जो हम नेत्र से देख रहे हैं वो सत्य है। कबीर साहब ने कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज नयनन देखी। मैं तो अपने नेत्र से जो देखा है, परंतु नेत्र से देखा हुआ सत्य है नहीं। हमारे नेत्र में जो ये अंदर ग्लास है, उसके कारण हमको रूप छोटे बड़े दिखाई देते हैं। थोड़ी जांच करवा के फिर ये ऊपर से लगा लेने पड़ते हैं, सही दिखाई दे इससे। ये जो नेत्र है वो सही देखता है या ये जो माइक्रोस्कोप है वो सही देखता है? अगर आप जरा विचार करो, उससे आप किसी का चेहरा देखो तो ये नासिका के छिद्र बड़ी बड़ी गुफाएं दिखाई देंगी, नेत्र बड़ी बड़ी झील दिखाई देंगी। कैसा चेहरा हो जाएगा? वो सही है? विज्ञान तो कहता है कि इससे देखा है, बिल्कुल स्पष्ट देखा है, बड़ा करके देख। तो ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, गीध जो है बहुत ऊपर उड़ता है, उसको नीचे की वस्तुएं दिखाई देती हैं। हाथी को चीज़ें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। हाथी मानव को देख के घबराता है क्योंकि मानव उसको बहुत बड़ा दिखता है। उसको अपना शरीर का इतना बोध नहीं होता कि मेरा शरीर इतना बलवान है, इतना हृष्ट पुष्ट है। एक बार फिर वो अपने बचाव के लिए मानव पे आक्रमण करता है, कुछ भी करता है, परंतु मानव से वो भयभीत होता है। बहुत से कारण होंगे मानव से भयभीत होने के, परंतु जो भी है, तो जो हम नेत्र से देख रहे हैं वो भी सही नहीं है, कानों से सुन रहे हैं वो भी सही नहीं है। और गर्मी ठंडी, दिशा विदिशा सब सापेक्ष है। गरीबी अमीरी, सुख दुख, पाप पुण्य, ये सब सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। निरपेक्ष सत्य तो परमात्मा है, परम सत्य जो है परमात्मा है। और परमात्मा के अतिरिक्त जो भी सत्य है वो सब सापेक्ष सत्य है, निरपेक्ष सत्य कुछ भी नहीं होता। फिर भी हमको जितना समझ में आ रहा है उतना हम जैसा समझे हैं उसको स्वीकार करके उसी को व्यवहार में लें, वही सत्य आचरण है। वैसे परम सत्य परमात्मा है और संसार के सत्य सापेक्ष सत्य है, वास्तविक में नहीं है। तो लिखा है कि ये काम हमको झूठ बोलवाता है, तो काम झूठ नहीं बोलवाता है। हमारे अंदर जो गलत धारणाएं बन गई हैं कि झूठ बोलेंगे काम सिद्ध हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो ऊपर होता है। ये जरा बताओ क्या लिखा है। जो हम तो यहाँ ये बॉडी का दान देते हैं, तो उसी के अंदर हमारी बॉडी का भाग जाता है तो हमारी मुक्ति पूरी होती है कि देखो, मृत्यु का जो अर्थ है साधारण रूप में शरीर के अंदर जो पुर्यष्टका है, ये पुर्यष्टका क्या है?
मन, बुद्धि, अहंकार और 5 सूक्ष्म तन मात्राएं, जिसको जीवात्मा कहा जाता है, जो शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहिर्गमन करता है। तो वो जब चेतना वो शरीर से बहिर्गमन कर जाती है तो साधारण रूप में उसको मृत्यु कहते हैं। आत्मा का आना जाना नहीं है, आत्मा सब जगह परिपूर्ण है, परंतु ये जो पुर्यष्ट का है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तीसरे शरीर में जाता है, लोकांतर में जाता है। तो प्रश्न ये है कि शरीर के किसी भाग का, चाहे गुर्दे हैं, किडनी है, नेत्र हैं, इनका हम दान कर देते हैं, वो फिर मृत्यु तो पुर्यष्टका के निकलने से होती है, ना कि शरीर के अंग। तो ये प्रश्न जो है अपने आप में बहुत सही नहीं है, परंतु मृत्यु का मतलब ये है पुर्यष्टका का बहिर्गमन। परंतु होता क्या है, ये जो अंग इत्यादि दान देते हैं, कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि जैसा परमात्मा ने हमको शरीर दिया वैसे का वैसा शरीर परमात्मा को लौटा देना चाहिए। इसलिए बहुत से लोग ये सर्जरी इत्यादि भी नहीं कराना चाहते, मजबूरी में प्राण बचाने के लिए, और वर्तमान युग के प्रभाव से कराने भी लग गए। पहले जो मुसलमान हैं वो सर्जरी इत्यादि नहीं कराते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जिस प्रकार का शरीर है उसी प्रकार का शरीर कब्र में दफना दिया जाए। जब कयामत आए तो वो सब मुर्दे उठ के खड़े हो जाएंगे और पूरे का पूरा वैसे का वैसा परमात्मा के दरबार में, हम अपने शब्दों में बोल रहे हैं, खड़ा हो जाना है। वो जिस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था, उस समय की घटना कही जाती है। एक पठान, मुसलमान पठान, लाहौर की घटना है। एक चिकित्सक के पास गया और बताया कि मेरे पैर में इस प्रकार की तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा कि अगर शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हो तो ये पैर काटना पड़ेगा। कहा फिर कयामत के समय क्या हो, ऐसा अगर शरीर का अंग काट दिया गया वो तो नहीं चलेगा। कहा ऐसा है, मैं तुम्हारे शरीर के इस पैर को सुरक्षित रखूंगा, एक जार में भर के केमिकल में रखूंगा। उसने दिखाया कि देखो ये अंग रखे हुए हैं, तुम्हारा इसको भी हम रख देंगे। रख दिया उसने, तो फिर नकली पैर वगैरह लगवा दिया सब। उसके बाद हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान बना।
विभाजन हुआ भारत का और वो डॉक्टर अपने लंदन पहुंच गया। अब उस पठान का जब शरीर छूटा तो वो वहाँ, ये जो पुर्यष्ट का है, जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, ये वहाँ पहुंचा और वो उसको दिखाई दिया तो डॉक्टर सो रहा था। कहा तुमने मेरा पैर रखा था, लाओ देव, कहाँ है वो? वो घबराया, उसका पैर तो वहाँ भारत में छोड़ गया था, मतलब पाकिस्तान बन गया था, क्या करना चाहिए? तो अब उसने कहा देखो वो जार रखा है ना, उसमें है दूसरा पैर था, परंतु वो हुआ ये है वो दाहिना पैर था और उसका पैर बायां कटा था, लेफ्ट। तो उसने उस जार को उठा के तोड़ दिया। वो उठ के देखा तो वो जार टूटा पड़ा है और सब। तो कहने का मतलब कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है जिसके कारण वो अंग इत्यादि के विषय में ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु पूरी हुई या नहीं हुई, परंतु वास्तविकता शरीर से पुर्यष्ट का निकलती है, उसी को हम सब मृत्यु कहते हैं। वैसे वास्तविक में ना तो किसी का जन्म है ना मृत्यु है, जीवात्मा अविनाशी है। भगवान श्री राम ने तारा से यही बताया कि जीव प्रगट नित्य है, वो तुम्हारे सामने सो रहा है और ये शरीर जो है वो वाली का यहाँ पड़ा हुआ है, जीव जो है नित्य है, उसका कहीं मृत्यु का प्रश्न ही नहीं है, जीव अविनाशी है। तो किसके लिए विलाप कर रहे हैं? शरीर के लिए, शरीर तो यहाँ है, और जीवात्मा के लिए तो वो तो अविनाशी है, मरता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पंच महाभूत में विलीन हो जाते हैं, उनका रूपांतरण होता है, परंतु मृत्यु ना तो शरीर की होती है, ना आत्मा की होती है, ना चेतना की होती है, ना पुर्यष्ट का की होती है। कोई भी मरता नहीं है। पुर्यष्ट का एक शरीर से छोड़ के बाहर जाती है, उसी को लोग मृत्यु कहते हैं। इसलिए बस हो गया, उसमें तो कोई भी अंग अगर किसी का भला होता है तो अंग देने में हमारे विचार से कोई दोष नहीं। मृत्यु पूरी हो या ना हो उसकी चिंता हम और आप ना करें। और अगर शरीर का कोई अंग, एक विचारधारा है, हमने नेत्र दिया, वो नेत्र जिसके लगा, हमें तो नहीं मालूम होता है किसके लगेगा, वो हम तो डोनेट करके चले जाते हैं। अब वो उस नेत्र से संसार में गलत दृश्यों को देखता है। गलत तो हो सकता था, अगर उसको नेत्र नहीं मिलता तो बहुत से गलत कामों से वो बच जाता, तो हमारा नेत्र उसमें कारण बन गया। तो इसलिए ये कहना कि नेत्र देना अच्छा है, नहीं, आपको नेत्र दान करना है या किडनी का दान करना है या रक्त दान करना है, तो इसमें किसी भी व्यक्ति को ना दें। वैसे आप देते भी व्यक्ति को नहीं हो, आप तो एक संस्था को देते हो, परंतु गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी सत्कर्म किए जाए वो परमात्मा को समर्पित कर दिए जाए। रामचरितमानस में भी हरि ही समर्पे बिन सत्कर्मा, भगवान को बिना समर्पित किए जितने सत्कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको नेत्र दान करना है, आपको, हमको, किसी को भी, या कोई भी अंग दान करना है तो भगवान के लिए दे दें। भगवान जिसको जैसा उचित समझेंगे वो भगवान के माध्यम से जाएगा। हमने तो भगवान को दिया है, हमने उत्तम पात्र को दिया है, तो वो अच्छा होगा। और जय श्री राम। जय श्री राम।